मेरी मम्मी 4 साल पहले एक बस एक्सीडेंट में गुजर गई थी और मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। मेरा नाम पायल है। हम लोग कई साल पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। यहाँ सिर्फ 2-3 फैमिली फ्रेंड्स थे, कोई रिश्तेदार नहीं। बस हम तीनों अकेले रहते थे। मम्मी के जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और पापा रह गए। पापा ने घर के नीचे ही एक छोटी मेडिकल स्टोर खोल रखी थी, उसी से हमारी गुजर बसर होती थी। मम्मी की मौत के बाद मुझे बहुत तन्हाई महसूस होती थी। सुबह मैं कॉलेज जाती, काम वाली बाई घर साफ करके खाना बनाकर चली जाती। कॉलेज से लौटते ही हम बाप बेटी साथ खाना खाते। मम्मी की कमी हर पल खलती थी। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। मैं सोचती कि अगर मुझे मम्मी की इतनी याद आती है तो पापा का क्या हाल होता होगा। मैं अब बड़ी हो रही थी। मेरा शरीर लड़की से औरत बन रहा था। मेरे स्तन भरे भरे, कमर पतली और कूल्हे गोलाकार, जिससे मैं खुद को आईने में देखकर शर्मा जाती। फिर एक रात वो हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सितंबर की उमस भरी रात थी। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और खिड़कियां खुली होने से ठंडी हवा कमरे में घुस रही थी। मैं अपने कमरे में अकेली लेटी थी। नहीं आ रही थी। अचानक एक ज़ोरदार बिजली की कड़क सुनाई दी। मेरी चीख निकल गई और मैं बिना सोचे पापा के कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलते ही मैं पापा के बेड के सामने जा खड़ी हुई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैंने ये भी नहीं देखा कि पापा उस वक्त बेड पर लेटे हुए मम्मी की पुरानी डायरी पढ़ रहे थे। उनकी आंखें नम थीं, सांसें भारी, और वो मम्मी की याद में खोए हुए थे। पापा को उस हालत में देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने जल्दी से कहा, सॉरी पापा, मैं डर गई थी इसलिए बिना नॉक किए अंदर आ गई। इतने में पापा ने डायरी बंद की, आंसू पोंछे, घबराकर उठकर बैठ गए और बोले, सॉरी बेटा, तुमने मुझे ऐसे देख लिया। आओ यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, बारिश रुकने दो, फिर अपने कमरे चली जाना। मैंने कहा, नहीं पापा, मैं अभी चली जाती हूँ, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप तो मम्मी को याद कर रहे थे। लेकिन पापा ने मेरी बात काटी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर खींच लिया। पापा, आप रो रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है, मैंने शर्मा कर कहा। तभी मुझे याद आया कि मैं भी जल्दबाजी में सिर्फ एक पतली स्लीवलेस टॉप और छोटी हॉट पैंट्स पहनी थी, अंदर कुछ नहीं। मेरे स्तन टॉप से साफ उभर रहे थे। निप्पल्स ठंडी हवा से सख्त होकर दिख रहे थे। मेरी सांसें तेज़ हो रही थीं। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। एक तरफ पापा दुखी थे, उनकी आंखें लाल, चेहरा गमगीन। दूसरी तरफ मैं उनके बगल में बैठी थी। मेरी नंगी जांघें उनकी जांघों से छू रही थीं। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मेरा शरीर कामुक हो रहा था, लेकिन दिल अभी बच्चा था। अचानक बारिश और तेज़ हो गई। बिजली फिर कड़की। मैं डर से पापा से लिपट गई। लिपटते ही पापा की सिसकी निकली। वो मुझे कसकर पकड़कर रोने लगे। मैं 10 से 15 सेकंड तक यूं ही लिपटी रही। उनकी छाती की गर्माहट, दिल की धड़कनें और आंसुओं की नमी मेरे गाल पर लग रही थी। फिर एहसास हुआ तो मैं अलग होने लगी, लेकिन पापा ने मेरी कमर पकड़कर मुझे कसकर जकड़ लिया। पायल, ऐसे ही रहो, डर मत, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी सांसें मेरे कान पर गर्म हवा छोड़ रही थीं। मेरा सिर पापा की छाती पर था। मैंने पूछा, पापा, आप मम्मी को इतना याद करते हैं? पापा ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी मेरी ज़िंदगी थी। वो मेरी दोस्त, मेरी साथी, मेरी हर खुशी थी। मैंने कहा, पापा, अब मैं हूँ ना, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन आपकी दोस्त भी बन सकती हूँ। पापा ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी जान हो पायल, तुम्हारी मम्मी की तरह खूबसूरत, हंसमुख और प्यारी। मैं समझी नहीं, बोली, पापा, मुझे मम्मी जैसी बनना है। बताइए ना, वो आपके साथ क्या करती थी? पापा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, वो मुझे प्यार करती थी, गले लगाती थी, मेरे दुख बांटती थी, रातों को साथ सोती थी, मेरी नींद पूरी करती थी। मैं अभी भी कंफ्यूज थी। कैसे पापा? पापा ने मेरी टॉप की हेम पकड़ी और बोले, अब आगे बताने के लिए तुम्हें मेरे गले लगना होगा। तैयार हो? मैं शर्मा गई, लेकिन प्यार से गले लग गई। पापा ने मुझे कसकर पकड़ा, मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोले, देखो पायल, मम्मी मेरे साथ हंसी मजाक करती थी, मेरे कंधे पर सिर रखकर सोती थी। मैंने शर्म से आंखें बंद कर लीं, लेकिन उत्सुकता से सुन रही थी। और क्या पापा? मैंने पूछा। पापा ने मेरे गाल पर किस किया, एक प्यार भरा बाप का किस। वो मेरे साथ डांस करती थीं, गाना गाती थीं
और रात भर बातें करती थीं। मैंने सहमते हुए कहा, पापा मुझे भी सिखाइए ना। पापा ने मुझे बेड पर लिटाया, मेरे बगल में लेट गए, उनका हाथ मेरे सिर पर, बालों में उंगलियां घुमाते हुए। पापा ठंड लग रही है, मैंने कहा। पापा ने कंबल ओढ़ाया, मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। अब सो जाओ पायल, मैं हूं ना। मैं करा उठी। पापा आपकी बाहें कितनी गर्म हैं। फिर पापा ने मुझे रात भर गले लगा कर रखा। कोई गलत हरकत नहीं, सिर्फ प्यार, सुकून और मम्मी की यादें। वो मुझे मम्मी की कहानियाँ सुनाते रहे, कैसे वो पहली बार मिले, शादी हुई, मैं पैदा हुई। मैं रोती रही, हंसती रही। सुबह तक हम थक कर सो गए। दुख अब कम था, जगह पर एक गहरा प्यार और जुड़ाव था जो मैं बयां नहीं कर सकती। पापा ने रात भर मुझे सहारा दिया, गले लगाकर, किस करके, बातें करके। सुबह उठे तो पापा ने चाय बनाई, मैंने नाश्ता। अब हमारी ज़िंदगी बदल गई। दिन में बाप बेटी, रात में सबसे अच्छे दोस्त। मम्मी की कमी अब नहीं खलती, क्योंकि मैंने उनकी जगह ले ली प्यार और साथ की। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी प्यार, दुख और नई शुरुआत की। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपने भी कभी किसी को इतना मिस किया।